ये लेह से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की लेह में हिंसक आंदोलन हुआ है। बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगाई है। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ये आग लगाई गई। लेह में सोनम वांगचुक की 15 दिनों से जारी भूख हड़ताल के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी और बीजेपी के स्थानीय कार्यालय में भी तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की है। हिंसा की घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं और इस घटना के कारण लेह में सामान्य जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नजर आ रहा है। लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ, छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सीआरपीएफ की गाड़ी में आगजनी की भी घटना सामने आई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आगजनी के बाद धुएं उठने की तस्वीरें हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। केंद्र सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। सरकार ने उस समय कहा था कि राज्य के हालात समान होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर लिया जाएगा। अब आप देखें कि इस यूनियन टेरिटरी में लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच में किस तरीके से झड़प हुई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। 15 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई और इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखें किस तरीके से ये धुएं का ऊंचा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेह में हिंसक आंदोलन इस वक्त देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया है। सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सवाल यह है कि क्या हाल फिलहाल में ये हड़ताल जो है वो खत्म होगा या इसी तरीके से इस हड़ताल के बीच ये डिससैटिस्फैक्शन का जो आलम है वो बना रहेगा। लेह में लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में समावेश की मांग को लेकर इस वक्त टेंशन्स बनी हुई हैं, तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं किस तरीके से आगजनी की गई और आगजनी के बाद ये बिल्डिंग किस तरीके से धू धू करके जल रही है। धुएं का गुबार, आग की लपटें सब दिखाई दे रहा है आपको। सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के 15 दिनों के अनशन के दौरान ये घटना घटी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों में से कुछ की गैस का प्रयोग भी किया गया। कुछ की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। ये घटना लद्दाख के राज्य का दर्जा पाने की मांग से जुड़ी हुई है जो धारा 370 के निरस्त होने के बाद से और तेज हो गई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन प्रयासों के बीच में आप देखें किस तरीके से ये बीजेपी का दफ्तर मालूम होता है और इस तरह से कई इमारतों को और भी निशाना बनाया गया है, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है और हमला बोलने के बाद न सिर्फ इमारत को आग के हवाले कर दिया बल्कि वहां तोड़फोड़ भी की गई और आगजनी करने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाया गया। बीजेपी ऑफिस में आप देखें आगजनी की गई और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लेह में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ दी है। बवाल के बाद भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान किया है। माहौल शांत करने के लिए तोड़ी है भूख हड़ताल। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भूख हड़ताल की थी। ऐसे आंदोलन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं और ऐसे में अब सोनम वांगचुक ने इस स्थिति में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है लेह में, इसको देखते हुए भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला लिया गया सोनम वांगचुक की ओर से और कहा यह भी गया है कि इस तरीके से आंदोलन किया जाएगा कि मैंने सोचा भी नहीं था। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने के बात कही है। बवाल के बाद भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान किया उन्होंने। माहौल शांत करने के लिए भूख हड़ताल तोड़ी है उन्होंने। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भी भूख हड़ताल की मांग की है और ऐसे आंदोलन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सोनम वांगचुक की ओर से कहा गया था। देखिए सोनम वांगचुक न सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं बल्कि पर्यावरणविद भी हैं और उसके साथ साथ लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग उठाते रहे हैं। छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे और इसी को लेकर कई बार उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हंगर स्ट्राइक भी की है और अब की बार जब हंगर स्ट्राइक वो कर रहे थे तो लगातार ये 15वां दिन था और ऐसे में कुछ समर्थक वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन आंदोलन कब ये हिंसक बन गया, कब आगजनी होने लगी, कब सीआरपीएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ होने लगी, कब पत्थरबाजी होने लगी, कब ये हालात पैदा हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ये सोनम वांगचुक तक को नहीं पता चला। आखिर में उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी जिससे कि ये बवाल शांत हो। लद्दाख के लिए
और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। स्टैंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोरूप से ही समझेंगे। मोरूप, सोनम वांगचुक को हम अपील करते हुए सुन रहे थे कि आगजनी को, इस आंदोलन के इस तरीके को तुरंत रोक दिया जाए। बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगे आंदोलनकारियों के इस रवैये से सोनम वांगचुक। हेलो स्टैंजन, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ जी जी, मैं इस वक्त अनशन स्थान पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आज जो अनशन अनाउंस किया कि अनशन आज से खत्म करेंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही एस्केलेट हो गया था, तो इसकी वजह से अभी अनशन कॉल अप किया। अभी कुछ ही लोग यहाँ पर बाकी है जो अनशन 15 दिन से मौजूद थे। तो सोनम वांगचुक तो अभी चले गया, बाकी लोग थोड़ा बहुत लोग अभी यहाँ पर है। आपको बता दूं कि सिचुएशन बाहर बहुत क्रिटिकल हो गया। आंसू गैस छोड़ रहा है, बाहर जाने का भी सबसे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत हजारों की संख्या में यहाँ जमा थे। तो अभी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल बना हुआ है। सोनम वांगचुक ने अपील किया एडमिनिस्ट्रेशन की शांति बना रखे, लोगों से अपील किया शांति बना के रखिए, क्योंकि जो अनशन है आज से समाप्त हो गया सिचुएशन को देखते हुए। जी मोरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि जिस तरीके से हम सोनम वांगचुक को बोलते हुए सुन रहे थे, एक बात तो क्लियर है कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो आंदोलनकारियों के इस रवैये से, इस तरीके से आंदोलन के, और इसीलिए बार बार अपील करते हुए दिखाई दिए कि आज मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो संघर्ष चल रहा था, संघर्ष का जो तरीका था, आज पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया। पूरी तरीके से आंदोलन का ये तरीका अपनाकर, आंदोलन को इस रुख की ओर मोड़कर उसे मिट्टी में मिला दिया गया। और चलिए